आज भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को एक ज़बरदस्त क्रांति की आवश्यकता है, ज़बरदस्त क्रांति की, क्योंकि पूरी अमानवीयता से भर गया है मानव समाज। युद्ध पर 70% इनकम खर्च हो रही है और छोटे छोटे धर्मों में बटे हैं पूरी इंसानियत, वो धर्म लड़ रहे हैं एक दूसरे से, देश बटे हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हाँ, एक फीट हमारे अंदर आया तो लड़ाई होगी, जबकि पूरी पृथ्वी हमारी जन्मभूमि है। और जाति जाति के झगड़े हैं, मैं ब्राह्मण हूँ तो चमार है, और अमेरिकन है तो जापानी है। हाँ, अरे मानव हमारी जाति है, पूरी पृथ्वी हमारी जन्मभूमि और मानव हमारी जाति है। और परमात्मा को जानना अर्थात अपने असली स्वरूप को जानना हमारा अधिकार है, उसका इंतजाम करना चाहिए सरकार ने, हर किसी को उसका असली स्वरूप का अनुभव कराए। और प्रेम हमारा कर्तव्य है, प्रेम यानी सम्मान, हृदय से सम्मान हम कर सकें दूसरे, ये स्थिति होनी चाहिए तो हो सकता है। और ऐसा सबके लिए किया जा सकता है। बड़ी भारी क्रांति चाहिए पूरे विश्व में, एक मानवतावादी क्रांति, ह्यूमनिस्ट रेवोल्यूशन, जो धर्म का शुद्ध रूप सबको सिखाए, धर्म का, धर्मांधता का नहीं। अभी जितने धर्म सिखा रहे हैं धर्मांध है। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्मांधता निरपेक्ष है। हर किसी को अपनी हर वाहियात बात धर्म के नाम पर सिखाने के छूट है। तो वो तो अलग, इस्लाम अलग कहता है, हिंदू अलग कहता है, झगड़े हो रहे हैं वहाँ, और दोनों को झगड़े कराने का हक है, बोलने का हक है, झगड़े करने का हक है। झगड़े होंगे तो देश का निर्माण कैसे होगा, लोग सुखी कैसे होंगे? हिंदू मुसलमान को मारेगा, मुसलमान हिंदू को मारेगा, घृणा करेंगे, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख घृणा करेंगे। अरे धर्म तो आत्मा का अनुभव कराने के लिए बना है, और आत्मा हिंदू की, मुसलमान की, क्रिश्चियन की, जैन, बौद्ध की एक ऐसी है, निर्विकल्प चैतन्य है, परम पवित्रता से भरी है, परम प्रेम से भरी है, परम विवेक से भरी है। वो रूप, शुद्ध रूप मनुष्य का, उसका अनुभव कराने के लिए हो जाए तो मनुष्य कभी लड़े नहीं कोई। अरे मनुष्य को न मारे, बल्कि गाय को न काटे, बकरी न मारे, मछली हत्या बंद हो जाएगी। इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत पैदा होगी उसके अनुसार अस्तित्व करती है कि सारा अस्तित्व परमात्मा है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कब होगा? तो शुद्ध धर्म को सिखाने की व्यवस्था होगी। और ये सारे धर्मों ने बने इसीलिए हैं। इस्लाम इसलिए बना कि हर मनुष्य मुसलमान बन जाए, इसलिए बना है कि हर मनुष्य मोहम्मद बन जाए, ऐसे बौद्ध बन जाए। ये बुद्ध धर्म का उद्देश्य नहीं है। बुद्ध धर्म का उद्देश्य है कि हर आदमी बुद्ध बन जाए। जैन का उद्देश्य है हर आदमी महावीर बने। हिंदू धर्म का मकसद है हर आदमी कृष्ण जैसा बने, बहादुर, इंसानियत से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। तो ये असली रूप है धर्म का, और वो बनता है हर अपने अंदर, हर किसी में आत्मा है, तो उसको रूह कहते हैं, कोई उसको सोल कहते हैं, और वह है कल्पना रहित चैतन्य। और उस कल्पना रहित चैतन्य का अनुभव कराना ही परमात्मा का अनुभव है। और वो होता है कब है? जब हम अपनी कल्पना को छोड़ दे जाते हैं। कल्पना का मोटा रूप है विचार, फिर वो सब भावना, विचार, कल्पना और दुनिया भर की क्रियाएँ से आगे शुरू होती कल्पना से। तो ये सब विचारों को हम हटाएँ अपने अंदर से, कल्पना का हट जाए, जिससे सारी कल्पना हट जाए तो कल्पना ही, विचार ही हमको चलाते रहते हैं। वही मन है चलायमान, वो हटा तो हम निश्चल हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं ट्रुथ इज पाथलेस, तो निर्विकल्प पाथलेस, कहीं जाता आता नहीं, परमात्मा कहीं जाता नहीं, आत्मा कहीं जाती नहीं, क्रिया रहित है वो, अक्रिया है, क्रिया नहीं करता, चलने की क्रिया भी नहीं करता, भोक्ति भी नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद है वो। उसका अनुभव कराएं सबके लिए, ये पहला काम है। तो ये दुनिया से सब आयत बातें खत्म हो सकती हैं। पहला काम है धर्म का, आत्मा की उन्नति। फिर दूसरा, ये बेकारी क्यों है? काम नहीं मिलता, काम नहीं है, काम है तो वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं, आदमी बड़ी गरीबी में रहता है। और गरीब आदमी बड़ा दुखी है, तो उसको कोई प्रलोभन दे तो कुछ भी गलत काम करने को तैयार होता है। ऐसी जो माफिया गैंग है, जो गुंडागर्दी है, इसमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं बेचारे। ये मिलिट्री में ऐसे लोग जाते हैं जिनको काम नहीं मिलता है। ऐसे सारे बुरे काम ऐसे हो रहे हैं। तो सबको काम मिले,
ऐसी व्यवस्था करे सरकार। और पैसा उनसे दे जिसके पास अनाप शनाप पैसा है, उन पर गरीबी टैक्स लगाए। जितना ज़्यादा पैसा उतना गरीबी टैक्स ज़्यादा। अरबों रुपए हैं तो उसको 80% गरीबी टैक्स निकाल के पैसा। तो गाँव में कल कारखाने सबको काम बाजी दाम के साथ, तो गरीबी हट जाएगी। गरीब में रहे, अमीर रहेंगे कुछ, गरीब में नहीं रहेंगे। और फिर तीसरा है सेक्स, वो भी मैचिंग होना चाहिए। समान साथी मिलने की अवस्था बड़ा भारी है। ओशो ने जीवन में फाइट किया इसके लिए, मैरिज के खिलाफ, क्योंकि वो बांध देता है ज़बरदस्ती, घुट घुट के जीते हैं। फिर नहीं, मैत्री विवाह, मैत्री करो, बंधन में मत बनो, नहीं पड़ताल हो जाओ। तो मैत्री का विवाह का इंतजाम किया है उन्होंने। धर्म अर्थ काम तीनों की व्यवस्था हो जाए सबके लिए पूरी पृथ्वी पर, तो फिर मोक्ष अपने आप आता है। 4 ही पुरुषार्थ में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष यानी मोह का क्षय। अब किसी चीज़ में लगाव नहीं, किसी की इच्छा नहीं, कोई पाना नहीं है, कुछ करना है, आनंद से लबालब भर गया है, उसका मतलब है मोक्ष। वो स्थिति कुछ लोगों की हुई है इतिहास में, तो एक मनुष्य की भी हुई है तो सबकी हो सकती है। क्योंकि एक मनुष्य में जो कैपेसिटी है वो सब में है कैपेसिटी, उसका उपयोग करना है और उसको ऐसे साधन दिए जाएं। सरकार क्या है, राजनीति क्या है, राज्य चलाने की कला। राज्य चलाने यानी ऐसी व्यवस्था करें राज्य में रहने वाले सभी लोगों की कि हर एक आदमी सुखी हो। अब सुखी तो इसके बिना हो नहीं सकता। कितना भी पैसा आ जाए और आत्मा का अनुभव न हो तो आदमी में तो हजारों अनावश्यक आवश्यकता भरी रहेंगी, कभी तृप्त नहीं होगा वो, और बेईमानी बुराई कभी छोड़ेगा नहीं, जैसे आज कर रहे हैं। कितना भी है फिर भी चोरी चपाटी बेईमानी कर रहे हैं। गरीब तो करे तो थोड़ा समझ में आता है, खाने को नहीं तो रोटी चुरा रहा है वो, ये वहाँ सब कुछ है वो भी चोरी कर रहा है, अरबों खरबों की चोरी कर रहा है। तो ये मन कर रहा है इसका, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। मन हट सकता है लेकिन, तो ये सब अपना भट जाएंगे। मन हटेगा आत्मा का अनुभव से, आत्मा का अनुभव कराने का काम धर्म करता है। सभी धर्मों के शुद्ध ध्यानों को लागू करें, सिखाएं कंपल्सरी रूप से, ये सब ठीक होगा। सबको काम दे अयोध्या के साथ में, और सबकी मैचिंग मैरिज की व्यवस्था, तो संसार इंसान सब हट जाएगा। इंसानियत से ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, हर मनुष्य आनंद से लबालब भर जाएगा, ये पक्का वादा। इसके लिए ओशो ने ट्रमंडस काम किया है। फिर ओशो ने क्रांति की है जबरदस्त भावना मुझे भी। मैं भी ओशो के सामने में सतुरी घड़ी थी, समाधि नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं मन के पार चला गया। मन के पार और वही अमान परमात्मा है। मन यानी कल्पना के पार, कल्पना रही चैतन्य में चला गया, लबालब आनंद से भरा हुआ, और सारी सृष्टि वही है, दूसरा कोई है नहीं, और कोई बंधन नहीं, सारे बंधन टूट गए, सब मन के बंधन है, विचारों के सब टूट गए उस समय। तो मुझे लगा कि ये सब के लिए जरूरी है, किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत लोग जानते नहीं कि ध्यान क्या है, क्यों करें हम, क्या होगा इससे। तो ज़बरदस्ती कराए कंपल्सरी। अब देखो पहले विज्ञान नहीं था यहाँ पर, विज्ञान का खोज हुई तो चालू हुआ, तो विज्ञान विषय कंपल्सरी नहीं था, वो था स्वैच्छिक था, कोई ले तो ले, नहीं तो आर्ट ले ले, कॉमर्स ले ले। और अब गवर्नमेंट ने सब हिंदुस्तान में कंपल्सरी किया विज्ञान, तो सब कंपल्सरी पढ़ रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी कंप्यूटर कंपल्सरी कर रहे हैं, सब सीख रहे हैं बच्चे। ऐसे ध्यान कंपल्सरी करें, आत्म ध्यान, मैं नाम देता हूँ आत्म ध्यान। सारे ध्यान आत्म ध्यान है, मन से निकाल के आत्मा का अनुभव कराते हैं, मन से, उसका नाम आत्मा का अनुभव करने वाले ध्यान आत्म ध्यान ही है सब। ये जो बुद्ध का विपश्यना, महावीर का केवली हैं, और ओशो का डायनामिक, महर्षि का भावातीत, ये सब आत्म ध्यान है। ये सिखाएंगे, ऐसा करें। सब धर्मों के ध्यान, सारे महान तंत्रों के ध्यान, तो कठिन कुछ नहीं है। इसे सकुल कहते हैं कि सत्ता विवेकवानों के हाथों में होना चाहिए, विवेकहीनों के नहीं। विवेकवान कौन, समझदार कौन। मैंने लिखा था कोई कि समझदारी नाम है इंसानियत का, और आदमी चाहे तो बड़े आराम से इंसान होता है। कोई भी ना समझ खुशकिस्मत नहीं होता है, और कोई भी समझदार किस्मत को नहीं रोता है। समझदारी नाम है इंसानियत का, और आदमी चाहे तो बड़े आराम से इंसान होता है। तो जिसमें इंसानियत है वही समझदार है। बाकी जिसमें हैवानियत है, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो, कितना धनवान हो, कितनी नाम कीर्ति उसकी, वो बेवकूफ़ है, ना समझे वो, और वो हमेशा दुखी रहता है। समझदार ही सुखी होता है, क्योंकि वो घृणा रहित है, बैर रहित है, अंदर में कुंठा नहीं है, परम प्रेम से भरा हुआ होता है।
सुखी है।